सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए दोनों मुट्ठियों के बीच टक्कर की जगह से अचानक एनर्जी की एक बहुत तेज लहर उठी। एनर्जी की वह लहर बहुत तेज और डरावनी थी, यहाँ तक कि नेसेंट सोल रेन 5th लेवल का एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। यश और अभिमन्यु के पैरों के नीचे का पत्थर का प्लेटफॉर्म एनर्जी की तेज लहर से सीधे धूल में मिल गया और फिर दोनों आकृतियां पीछे की ओर तैरने लगीं। इस सीन से ऐसा लग रहा था कि मुक्कों का लेन देन बराबर था। इस बच्चे की ताकत बहुत जबरदस्त है। वह साफ तौर पर सिर्फ नेसेंट सोल रेन 4th लेवल पर है, फिर भी वह अभिमन्यु का एक मुक्का झेल सकता है। हालांकि इस बातचीत का नतीजा ड्रॉ रहा, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि यश ने जो साधना रेन दिखाया वह सिर्फ नेसेंट सोल रेन 4th लेवल पर था, लेकिन अभिमन्यु नेसेंट सोल रेन 9th लेवल पर एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट था। अपने पैर को जोर से पटकते हुए उसके नीचे की जमीन तुरंत इंच करके फट गई। अभिमन्यु ने आसानी से अपने पीछे हटते हुए शरीर को संभाला, यश की तरफ देखा। उसकी आंखों में तेज रोशनी थी और बेपरवाही से कहा, मुझे हैरानी हुई कि तुमने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की। तो तुम्हारे पास काफी ताकत है। बदकिस्मती से तुम्हारे पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, तुम आखिर में सिर्फ एक नेसेंट सोल रेन 4th लेवल साधना के साथ सिर्फ कचरा हो। तुम मेरे अपोनेंट बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैं तुम्हारा अपोनेंट बनने के लायक हूं या नहीं, यह तुम्हें तय नहीं करना है, यश ने बेपरवाही से कहा, साफ तौर पर अभिमन्यु को अपनी आंखों में नहीं देखा। जब वह बारबेरियन सिटी आया तो उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिसोर्स इस्तेमाल किए थे। अब वह एक नेसेंट सोल रेन 9th लेवल मार्शल आर्टिस्ट का पूरी तरह से मुकाबला कर सकता था। बच्चे, इतना घमंडी मत बनो। यश की अनदेखी देखकर अभिमन्यु को बेइज्जती महसूस हुई और वह तुरंत गुस्सा हो गया। एक लंबी दहाड़ के साथ उसके शरीर से हजारों बिजली के बोल्ट निकले। उसका पूरा व्यक्तित्व एक थंडर किंग में बदल गया और पूरे एरिना में एक हिंसक ऑरा फैल गया, जिससे दबाव में सभी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वायलेंट थंडर एनिहिलेशन फिंगर, अभिमन्यु चिल्लाया। उसकी दोनों उंगलियां आपस में दब गईं और हजारों बिजली के बोल्ट उसकी उंगलियों पर जमा हो गए, जिससे बिजली का एक तेज आर्क बना जो बाहर निकला। यह जहां भी गुजरा शून्य क्षेत्र टूट गया। थंडर किंग आर्ट, थंडर किंग पांग। हालांकि यश अभिमन्यु से डरता नहीं था, लेकिन अभिमन्यु आखिरकार नेसेंट सोल रेन 9th लेवल पर था, बहुत ताकतवर था और उसे थंडर मिस्ट्री की गहरी समझ भी थी। थंडर मिस्ट्री रखने वाला होने के नाते वह अच्छी तरह जानता था कि थंडर मिस्ट्री का इस्तेमाल करके मार्शल स्किल्स कितनी डरावनी हो सकती हैं। इसलिए यश ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने थंडर मिस्ट्री को भी एक्टिवेट किया, जोर से चिल्लाया और उसकी बड़ी एलिमेंटल क्यूई अनगिनत इलेक्ट्रिक आर्क्स में लिपटी एक बड़ी चांदी की हथेली में बदल गई, जिसे उसने जोर से बाहर निकाल दिया। डोंग बैंग, दोनों आमने सामने टकराए और उनके हमले एक साथ बिखर गए। अभिमन्यु का शरीर पहाड़ की तरह स्थिर था, बिना जरा भी पीछे हटे, जबकि यश उड़ गया। अगर यह नेसेंट सोल रेन 5th लेवल पर कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता तो पिछली टक्कर में भले ही अभिमन्यु ने उन्हें तुरंत नहीं मारा होता, वे बुरी तरह घायल हो जाते। हालांकि यश की फिजिकल बॉडी क्वालिटी बहुत मजबूत थी और उसने बिना घायल हुए उस पावर को जबरदस्ती झेला। एक बार हवा में उछलने और सारी ताकत खत्म करने के बाद यश हल्के से जमीन पर गिरा। उसकी गहरी आंखों में एक गंभीर भाव दिखाई दिया। यह अभिमन्यु सच में वज्र संहार संप्रदाय का सीनियर ब्रदर है, जो बारबेरियन सिटी की 4 टॉप पावर्स में से एक है। उसने थंडर मिस्ट्री को इतने गहरे लेवल तक कल्टिवेट किया है, कम से कम 80% प्रोफिशिएंसी। सिर्फ थंडर मिस्ट्री के मामले में
मैं अभिमन्यु जितना अच्छा नहीं हूं। अगर उसी प्रोफाउंड ट्रूथ की प्रोफिशिएंसी अपोनेंट जितनी अच्छी नहीं है तो यह बहुत ज्यादा सपरेशन पैदा करेगा। ऐसा लगता है कि अभिमन्यु से डील करते समय मैं थंडर मिस्ट्री का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पिछली बातचीत से यश को पता था कि अभिमन्यु के पास जो थंडर मिस्ट्री थी वह उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। हालांकि यह बात कि अभिमन्यु की थंडर मिस्ट्री यश से ज्यादा गहरी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी काबिलियत यश से बेहतर थी। यह जानना जरूरी है कि थंडर मिस्ट्री के अलावा यश के पास 5 एलिमेंट्स की गहरी सच्चाई, स्पेस मिस्ट्रीज और डिवोरिंग मिस्ट्रीज भी थीं। यश ने मुख्य रूप से स्पेस मिस्ट्रीज और डिवोरिंग मिस्ट्रीज को कल्टिवेट किया और दूसरे नंबर पर 5 एलिमेंट्स की गहरी सच्चाई को कल्टिवेट किया। जहां तक थंडर मिस्ट्री की बात है, उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वह अभिमन्यु जितना अच्छा नहीं था। यश के प्रोडिजी लेवल एप्टीट्यूड के साथ अगर वह थंडर मिस्ट्री को कल्टीवेट करने पर फोकस करता तो शायद अब तक वह इसे परफेक्शन दायरे तक कल्टीवेट कर चुका होता। बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी थोड़ी सी साधना के साथ तुम मुझसे मुकाबला करने के काबिल नहीं हो। यश को एक मूव से पीछे हटाने के बाद अभिमन्यु ने कॉन्फिडेंस से मुंह बनाया और फिर बिना पीछे हटे उसका फिगर टिमटिमाया, गहरे कदमों पर कदम रखा और उसका पूरा पर्सनैलिटी बिजली के बोल्ट में बदल गया जो तेजी से यश की ओर दौड़ा। हेवनली थंडर ईविल फिस्ट। एक पंच के साथ तेज गर्जने वाली रोशनी जम गई जिससे बिजली का एक गोला बन गया। बिजली के गोले के अंदर से लगातार एक मजबूत और रिच इविल क्यूई निकल रही थी जिससे अलार्म बज रहा था। इस बिजली के गोले में मौजूद पावर एक पहाड़ को भी सपाट करने के लिए काफी थी। हम 5 एलिमेंट्स फ्लावर। अभिमन्यु की घमंडी बातों पर यश ने बस ठंडी सांस ली। इस समय कही गई कोई भी बात बकवास थी, सच में सिर्फ ताकत ही मायने रखती थी। उसने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया और क्रिएटिंग सेबर अचानक उसके हाथ में आ गया जिसमें से 5 रंगों की रोशनी निकली और वह एक चमकदार 5 रंगों के कमल के फूल में बदल गया। चिला। 5 रंगों का कमल का फूल तेजी से घूमा जिससे एक बहुत ही हैरान करने वाली काटने वाली ताकत निकली जिसने सीधे बिजली के गोले को आधा फाड़ दिया। फिर 5 रंगों की रोशनी चमकी जो 5 रंगों की रोशनी की एक लकीर में बदल गई और बिना कम हुई ताकत के वह अभिमन्यु की ओर टूट पड़ी। अच्छा नहीं। जैसे जैसे यश का 5 तत्वों का गहरा सच आगे बढ़ा, उसके 5 तत्वों के फूल की ताकत भी कई गुना बढ़ गई। यहां तक कि अभिमन्यु भी जब 5 तत्वों के फूल का सामना कर रहा था तो अपने हाव भाव थोड़े बदले बिना नहीं रह सका। वह जोर से दहाड़ा, जल्दी से एक चांदी की बड़ी कुल्हाड़ी निकाली और जोर से काटने लगा। खटखट, गड़गड़ाहट, एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और पूरा मेटियोर चेजिंग मून पैवेलियन जोर से कांप उठा। किस्मत से समय रहते दीवारों पर रून्स दिखाई दिए जो लगातार पावर को खत्म कर रहे थे, नहीं तो इस हमले से बिल्डिंग जरूर गिर जाती। हालांकि उसने 5 एलिमेंट्स फ्लावर को सफलतापूर्वक रोक दिया। अभिमन्यु भी उड़ गया, उसके पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे और जमीन पर 100 मीटर से ज्यादा लंबा एक साफ निशान बन गया। हे भगवान! अभिमन्यु सच में पीछे हट गया था। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं कुछ देख रहा हूं? यह सीन देखकर सब लोग तुरंत चौंक गए, अपनी आंखें तेजी से मलने लगे। उन्हें शक था कि वे वहम कर रहे हैं। नेसेंट सोल रेन 5th लेवल के एक मार्शल आर्टिस्ट का नेसेंट सोल रेन 9th लेवल के एक मार्शल आर्टिस्ट से बिना किसी नुकसान के आमने सामने भिड़ना उन्हें हैरान करने के लिए काफी था। हालांकि अब यश अभिमन्यु को भी पीछे हटा सकता था, जो बहुत ही अविश्वसनीय था। अभिमन्यु, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ इतनी ताकत से मेरे थंडर किंग आर्ट को छीनना चाहते हो। तुम सपना देख रहे हो। अभिमन्यु को उड़ाने के बाद
यश ने एक हाथ में क्रिएटिंग सेबर पकड़ा और उसे ठंडी आंखों और नफरत भरे भाव से देखा। धत तेरे की, ज्यादा घमंड मत करो। वह मेरी ताकत का सिर्फ 50% था। यह सुनते ही अभिमन्यु का चेहरा तुरंत उदास और बदसूरत हो गया और उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर आया। उसने पहले भी बहुत घमंड से बात की थी। यश को एक मामूली इंसान समझा था जिसे आसानी से मारा जा सकता था, फिर भी अब यश ने उसे पीछे धकेल दिया था। यह एक ऐसे थप्पड़ की तरह था जो दिखता नहीं, जो उसके चेहरे पर जोर से लगा। घमंडी अभिमन्यु को गुस्सा कैसे नहीं आता। धत तेरे की, तूने मुझे गुस्सा दिला ही दिया। अब मेरा गुस्सा सहने के लिए तैयार हो जा। अभिमन्यु के मुंह से एक जानलेवा ठंडी चीख निकली। फिर उसने चांदी की बड़ी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा हुआ देखा और उसके शरीर से तूफान जैसी डरावनी आभा लगातार फैल रही थी। यह देखकर यश के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। यह साफ था कि अभिमन्यु सीरियस होने वाला था। अभिमन्यु की ताकत के साथ एक बार जब वह पूरी ताकत लगा देगा तो यश को भी इससे निपटना होगा। भाई अभिमन्यु। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु अपनी चाल चलने वाला था, उसके पीछे से एक डरावनी आवाज आई। कुशल, तुम क्या कर रहे हो? अभिमन्यु ने अपना सिर घुमाया और एक काले कपड़े पहने आदमी को देखा, जो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का सीनियर भाई कुशल था। कुशल 2 कदम आगे बढ़ा, उसकी ठंडी नजर यश पर टिकी रही और कहा, जल्दबाजी मत करो। मुझे इस बच्चे से कुछ बातें कहनी हैं। ठीक है। हालांकि कुशल के उसके हमले को रोकने से अभिमन्यु थोड़ा उदास हो गया और उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने सोचा कि दूसरी पार्टी आखिरकार उसके ही लेवल का मास्टर है और वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। यह देखकर कुशल धीरे धीरे यश के सामने चला गया, नीचा दिखाने वाला अंदाज बनाते हुए यश को नीचे देखते हुए, और बेपरवाही से कहा, बच्चे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें ही वह आदमी होना चाहिए जिसने महाविस्तार सिटी में मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की ब्रांच को खत्म कर दिया था, है ना? हालांकि कुशल की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन कोई भी उसके लहजे में मौजूद ठंडक को सुन सकता था। ये शब्द सुनकर सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और कुछ कम साधना वाले मार्शल आर्टिस्ट को तो ऐसा लगा जैसे उनके पूरे शरीर का खून जमने वाला है। बहुत डरावना। यश ने कुशल को तब देखा था जब वह ब्लैक ड्रैगन सील के अंदर सील को समझ रहा था, इसलिए उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया। इसी तरह कुशल ने भी ब्लैक ड्रैगन सील में नेसेंट सोल प्रोजेक्शन के जरिए उसे देखा था, इसलिए उसने मना नहीं किया। हाँ, यह मैं ही था, यश ने साफ साफ माना। हे भगवान, यह लड़का बहुत हिम्मत वाला है। अभिमन्यु को उकसाना एक बात है, लेकिन उसने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को भी उकसाया और उनकी एक ब्रांच को भी खत्म कर दिया। इस तरह ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के साथ उसकी ऐसी दुश्मनी है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। मैंने बहुत से लोगों को मौत को गले लगाते देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को इस बच्चे जितना मौत को गले लगाते नहीं देखा। यह बच्चा शायद आज यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। यश को महाविस्तार सिटी में ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की ब्रांच को खत्म करने की बात मानते देख सब तुरंत बार बार चिल्लाए। उनकी नज़र में बारबेरियन सिटी की 4 टॉप पावर्स में से किसी एक को नाराज करना पहले से ही बहुत बड़ा काम था। हालांकि यश ने उनमें से 2 को नाराज कर दिया था, इसलिए उसका मरना तय था। यह बात मानने में बिल्कुल सीधे सादे। यश की यह बात साफ साफ सुनकर कुशल के चेहरे पर थोड़ी ठंडक आ गई, फिर उसके मुंह के कोने पर एक बेरहमी सी मुस्कान आ गई जब उसने कहा, बच्चे, मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के किसी को मारने के बाद भी तुम बारबेरियन सिटी आने की हिम्मत करते हो। मुझे कहना होगा, तुम सच में हिम्मत वाले हो। यश ने यह सुना और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, जिसमें कहा गया,
तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के चेले को मारने के बाद मैं बारबेरियन सिटी आने की हिम्मत क्यों नहीं करूं? कुशल, तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन सेक्ट दूसरों की नज़र में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से यश की नज़र में यह एक पाद के भी लायक नहीं है। तुम्हारी मौत आने वाली है, फिर भी तुम इतनी बेतुकी बातें करने की हिम्मत करते हो। यह सुनकर कुशल का चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन उसने फिर भी कोई हरकत नहीं की। अपने हाथ पीठ के पीछे करके उसने गर्व से कहा, बच्चे, यह मत सोचो कि मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की एक ब्रांच को खत्म करने से तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने का हक मिल जाता है। तुम्हारे जैसा आम आदमी मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के असली डर को नहीं जानता। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, घुटने टेक कर सुसाइड कर लो। इस तरह तुम बिना दर्द के मर सकते हो। नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि असली दुख क्या होता है। एक और बहुत घमंडी बेवकूफ सामने आया है। यश ने आंखें घुमाई। कुशल की परवाह करने में बहुत आलस आ रहा था। उसे सच में नहीं पता था कि कुशल को इतना घमंडी होने की हिम्मत किसने दी। शायद नेसेंट सोल रेन 9th लेवल साधना का मास्टर दूसरों के लिए एक डरावना अस्तित्व था, लेकिन उसके लिए उसे लगता है कि वह कुछ ही शब्दों से मुझे सुसाइड करने पर मजबूर कर सकता है। यह थोड़ा अजीब है। इस बारबेरियन शहर में मैंने बहुत समय से कोई हरकत नहीं की है। क्योंकि तुम आम आदमी इतने बेशर्म हो, इसलिए मैं आज अपनी मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए एक हरकत करूंगा, और साथ ही तुम्हें आम आदमी एक ब्लैक ड्रैगन सेक्ट एक्सपर्ट का असली डर दिखाऊंगा। यह सुनकर कुशल के चेहरे पर धीरे धीरे एक डरावना एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि वह हर शब्द बहुत ठंडेपन से बोल रहा था। जब आखिरी शब्दांश बोला तो उसके शरीर से अचानक एक बहुत तेज उतार चढ़ाव आया, जैसे तूफान आया हो। उतार चढ़ाव के बीच एक ड्रैगन की हल्की दहाड़ सुनाई दे रही थी। बच्चे, याद रखना मैंने आज तुमसे क्या कहा था जब तुम अपने अगले जन्म में पुनर्जन्म लोगे। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह आम आदमी नहीं होता जो उकसा सके। अगर तुमने उकसाने की हिम्मत की तो सिर्फ एक बंद गली है। कुशल ने यश को ठंडी नजर से देखा। उसकी नजर ऐसी थी जैसे कोई किसी लाश को घूर रहा हो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसकी हथेली अचानक उसकी आस्तीन से बाहर निकली, उंगलियां पंजे की तरह मुड़ गईं। बहुत ज्यादा काली क्यूई निकली, जो एक खतरनाक और बेमिसाल काले ड्रैगन क्लॉ में बदल गई, जो गुस्से में यश की तरफ झपटा। फाड़ो! काले ड्रैगन क्लॉ की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिससे लोग डर से कांपने लगे। जैसे ही उसने शून्य क्षेत्र को चीरा, आसमानी जगह खुद अजीब तरह से मुड़ गई, जैसे कि वह इस काले ड्रैगन क्लॉ से फटने वाली हो। क्रिएशन डिवाइन बॉडी, पूरी ताकत, 5 एलिमेंट्स फ्लावर। कुशल ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी, इसलिए उसकी ताकत अभिमन्यु के पहले हमले से कई गुना ज्यादा थी। यश ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी को उसकी लिमिट तक धकेल दिया, और 5 एलिमेंट्स का गहरा सच भी अपने पीक पर काम करने लगा। उसने वही पुरानी ट्रिक इस्तेमाल करते हुए ब्लेड से हमला किया। बूम! दोनों जोरदार हमले आपस में टकराए और तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। हैरानी की बात है कि चारों तरफ जोरदार लहरें उठीं, जिससे आसपास खड़े देखने वाले बुरी तरह डर गए। वे तेजी से पीछे हट गए ताकि गोलीबारी में न फंसें। फाड़! जैसे ही भीड़ पीछे हटी, केस प्रकाश में लिपटा एक आदमी बहुत गुस्से में शून्य क्षेत्र में बढ़ते उतार चढ़ाव को तेजी से चीरता हुआ कुशल की ओर बढ़ा। क्या? यह देखकर कुशल का चेहरा बदल गया। हालांकि यश ने अभिमन्यु के साथ अपनी लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा ताकत दिखाई थी, लेकिन उसका मानना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभिमन्यु ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे यश इधर-उधर कूद सका।
एक बार जब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो वह यश को एक पल में कुचल सकता था। हालांकि कुशल को उम्मीद नहीं थी कि जब उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो वह न सिर्फ यश को उम्मीद के मुताबिक आसानी से कुचलने में नाकाम रहा, बल्कि यश ने भी आसानी से उसका मुकाबला किया और एक जोरदार जवाबी हमला किया। मेरे लिए मरो। जैसे ही कुशल के चेहरे के भाव थोड़े बदले, यश पहले ही उसके सामने आ गया था। एक काली चमक और डिस्ट्रक्शन ब्लेड अचानक दिखाई दिया। फिर एक बहुत ही काली ब्लेड प्रकाश के साथ फटा, जिसमें तबाही का एक तेज ऑरा था, और वह सीधे नीचे गिरा। ब्लैक ड्रैगन रोअर। हालांकि यश का हमला बहुत तेज था, कुशल भी मास्टर था। वह जल्दी से अपने शौक से उबरा, फिर जोरदार मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से शानदार क्यूई दहाड़ा, जो एक भयंकर काले ड्रैगन के सिर में बदल गया, जिसने डिस्ट्रक्शन ब्लेड की प्रकाश को चकनाचूर कर दिया। वॉइड ग्रेट हैंड प्रिंट। लेकिन जैसे ही डिस्ट्रक्शन ब्लेड की प्रकाश टूटी, यश की ठंडी चीख फिर से सुनाई दी। उसने जल्दी से अपने हाथों से एक सील बनाई, और सील के गाइडेंस में हर तरफ से बहुत ज्यादा शून्य क्षेत्र पावर उमड़ी, जो एक ट्रांसपेरेंट हैंडप्रिंट में बदल गई और जोर से दब गई। मेरे लिए तोड़ो। स्पेस मिस्ट्रीज से एक्टिवेट हुआ वॉइड ग्रेट हैंडप्रिंट कितना खतरनाक था। कुशल को भी इससे बहुत खतरा महसूस हुआ। उसकी नजर सिकुड़ गई, और उसने जल्दी से एक काला लंबा भाला निकाला, जिससे भाले की परछाइयों से भरा आसमान हिल गया। हर भाले की परछाई एक काले ड्रैगन की तरह खतरनाक थी, जो दहाड़ रही थी और छुरा घोंप रही थी। पफ! तुरंत वॉइड ग्रेट हैंडप्रिंट सीधे छलनी की तरह छेदों से भर गया, और फिर जोर से टूट गया। वूश! वूश! वॉइड ग्रेट हैंडप्रिंट के टूटने के बाद दो लोग तेजी से पीछे हट गए। उस जोरदार बातचीत के बाद यश और कुशल दोनों की क्यूई थोड़ी अस्तव्यस्त हो गई थी। मुझे इस बच्चे को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो आज मेरी इज्जत चली जाएगी। लैंडिंग के बाद कुशल ने जल्दी से अपनी क्यूई को एडजस्ट किया। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। कई आंखों के सामने उसने जल्दी से अपने हाथों से एक सील बनाई। आम आदमी। इसके बाद मैं तुम्हें ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की सबसे बड़ी मार्शल स्किल देखने दूंगा। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की सबसे बड़ी मार्शल स्किल के तहत मरना तुम्हारे पिछले जन्म की अच्छी किस्मत मानी जा सकती है, आम आदमी। ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सील। उस सील के गाइडेंस में विशाल स्वर्ग और पृथ्वी स्पिरिचुअल क्यूई एक उफनती नदी की तरह इकट्ठा हो गई। जब सील पूरी तरह से बन गई तो कुशल ने अचानक आसमान में एक लंबी दहाड़ मारी, और फिर उसके हाथ में सील अचानक जोर से फट गई। दहाड़! काली रोशनी फैली और ड्रैगन की तेज दहाड़ गूंजी। एक काला ड्रैगन आसमान में उड़ गया, शून्य क्षेत्र में चक्कर लगाते हुए एक बहुत बड़े काले ड्रैगन प्रकाश सील में बदल गया। उससे लगातार डरावनी क्यूई निकल रही थी। चरमराहट! चरमराहट! शून्य क्षेत्र अजीब आवाजें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बोझ नहीं उठा पा रहा है, जैसे वह काले ड्रैगन प्रकाश सील के दबाव में गिरने वाला हो। कितना भयानक मार्शल स्किल है! यह एक प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल होना चाहिए। सिर्फ एक प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल में ही इतनी ताकत हो सकती है। भीड़ ने काले ड्रैगन प्रकाश सील से निकलती क्यूई को महसूस किया, और तुरंत उनके चेहरे बहुत ज्यादा डर से भर गए। उनकी आंखें डर से बेतहाशा कांपने लगीं। ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सील। वही प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल जब विनय ने इस्तेमाल की तो कुशल के इस्तेमाल की तुलना में बिल्कुल अलग पावर थी। यह दुनिया भर का अंतर था, बिल्कुल बेमिसाल। भाड़ में जाओ! जैसे ही विशाल ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह से कुंडलित होकर ब्लैक ड्रैगन प्रकाश सील बना, कुशल की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं।
फिर उसने अपनी हथेली हवा में पटकी और ड्रैगन की बहरी कर देने वाली दहाड़े तुरंत गूंज उठीं। ब्लैक ड्रैगन सील, जिसमें बहुत ज्यादा डरावनी पावर थी, ने हवा से सब कुछ दबा दिया। जैसा कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल से उम्मीद थी, इसकी पावर वाकई डरावनी है। नेसेंट सोल रेल्म 9th लेवल का मास्टर भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। डरावना। ब्लैक ड्रैगन सील अभी पूरी तरह से नीचे नहीं उतरी थी, लेकिन उससे निकलने वाली सिर्फ आभा से नीचे की जमीन इंच इंच करके फटने लगी। यह देखकर आसपास की भीड़ तुरंत डर गई और तेजी से पीछे हट गई। इतनी जबरदस्त चाल, उसकी ताकत का 10वां हिस्सा भी वे झेल नहीं पाए। सिर्फ भीड़ ही नहीं, बल्कि अभिमन्यु, विलेश और वंश भी, जो कुशल के लेवल के थे, कुशल को यह चाल चलते देखकर गंभीर हुए बिना नहीं रह सके। वे भी कुशल के हमले को कम नहीं आंक सकते थे। इस छोटे जानवर की ताकत काफी अच्छी है, उसने असल में कुशल को इस हद तक मजबूर कर दिया था। वंश ने अपनी बाहें छाती पर मोड़ लीं, यश को हैरानी से देखा, फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ उसके होंठ मुड़े और उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है वह बस इतना ही कर सकता है। वंश की राय में, हालांकि यश ने पहले भी जबरदस्त लड़ाई की ताकत दिखाई थी, लेकिन कुशल की आखिरी चाल का सामना करना पक्का उसकी मौत का कारण बनेगा। कुशल, ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सील को तुम इतने खराब तरीके से खोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का सीनियर ब्रदर कहने की? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक असली ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सील कैसा दिखता है। लेकिन अपनी तरफ सीटी बजाते हुए डरावनी ब्लैक ड्रैगन सील को देखकर यश के चेहरे पर वह घबराहट नहीं दिखी जिसकी सबको उम्मीद थी। इसके बजाय एक नफरत भरी ठंडी मुस्कान आ गई। वह धीरे से चिल्लाया, फिर उसके हाथ तेजी से नाचने लगे, जिससे एक सील बन गई। इस छोटे जानवर की सील। यह बिल्कुल वैसा ही कैसे है जैसा कुशल ने अभी ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सील को खोला था। क्या यह हो सकता है? जब भीड़ ने यश की सील देखी तो वह हैरान रह गई, और फिर जैसे उन्हें कुछ अंदाजा हो गया हो, वे तुरंत शॉक में आ गए। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन। गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सील। कई हैरान आंखों के सामने यश की सील आखिरकार सक्सेसफुली जम गई। और जिस पल सील जमी, उसके पूरे शरीर से अचानक एक बहुत ताकतवर ब्लडलाइन पावर निकली जो चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गई। उसी समय सील के गाइडेंस में बहुत ज्यादा सुनहरी रोशनी और बहुत बड़ी हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल क्यूई तेजी से एक जगह इकट्ठा हो गई। जब सब कुछ अपने एक स्ट्रीम पर एक जगह इकट्ठा हो गया, तो यह तुरंत एक तेज मोमेंटम के साथ फट गई और शून्य क्षेत्र में एक सुनहरी ड्रैगन सील में बदल गई। यह सच में ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सील है। इस छोटे जानवर को ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की अल्टीमेट सीक्रेट स्किल कैसे पता है? लेकिन इस छोटे जानवर द्वारा छोड़ी गई ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सील सुनहरी क्यों है? यह सीन देखकर सबके चेहरे हैरानी से भर गए और साथ ही कुछ कंफ्यूजन भी। मेरे लिए ब्रेक। उन चौंका देने वाली आंखों के नीचे यश ने अपनी हथेली हिलाई और विशाल सुनहरी ड्रैगन सील तुरंत कांप उठी। एक ड्रैगन की दहाड़ जबरदस्त ड्रैगन माइट के साथ उसके अंदर से जोरदार तरीके से निकली। फिर चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जो एक धार में बदल गई जो कुशल की ओर तेजी से बढ़ी। बैंग बैंग बैंग। सुनहरी धार जहां भी गुजरी, आसमानी हवा सीधे बिखर गई। उसकी ताकत बहुत ज्यादा डरावनी थी, मानो पुराने जमाने से कोई सुनहरा पुराना ड्रैगन उतर आया हो जो कुशल को अपनी सबसे बड़ी ड्रैगन माइट से मारना चाहता हो। तुम घिनौने छोटे जानवर! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की सबसे बड़ी सीक्रेट स्किल चुपके से सीखने की? क्या तुम्हें पता है कि तुमने एक बड़ा जुर्म किया है?
आज स्वर्ग या धरती पर कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं कुशल पक्का तुम्हारे 10,000 टुकड़े कर दूंगा। यश को असल में अपने सेट की सबसे बड़ी स्किल का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते देखकर कुशल तुरंत गुस्सा हो गया। उसकी राय में यश की हरकतें बस सबके सामने बेइज्जती थीं। लेकिन गुस्से में होने के साथ साथ कुशल थोड़ा चौंक भी गया था, क्योंकि उसे थोड़ा सा लगा कि यश का छोड़ा हुआ ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सील असल में उससे कुछ ज्यादा ताकतवर था। ऐसा लग रहा था जैसे यश ही ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सील का असली मालिक था और वह सिर्फ एक धोखेबाज था। जैसे ही उसके शब्द निकले, कुशल, जो हैरान और गुस्से में था, उसने अनजाने में ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सील की ताकत को उसकी लिमिट तक बढ़ा दिया, जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। इस यंग मास्टर को मारना चाहते हो? रुको, पहले मेरे इस अटैक को झेल पाओ। यश ने कुशल की कड़ी बातों पर मजाक उड़ाया। अनगिनत हैरान आंखों के सामने दो ताकतवर अटैक, जो अपने रंग को छोड़कर लगभग हर तरह से एक जैसे थे, जोर से टकराए, जैसे गिरते हुए कॉमेट, शून्य क्षेत्र को बहुत ही आकर्षक तरीके से चीरते हुए। धमाका! टक्कर के पल में पूरा मेटियोर चेजिंग मून पैविलियन जोर से कांप उठा। बिल्डिंग की सुरक्षा करने वाले फॉर्मेशन के बावजूद उस भयानक झटके के नीचे दीवारों और जमीन पर ड्रैगन जैसी खतरनाक दरारें जरूर दिखाई दीं। उसी समय बिजली कड़कने जैसी तेज गर्जनाएं गूंजी और हैरान करने वाली एनर्जी की लहरें तूफान की तरह सभी दिशाओं में फैल गईं। यह सीन देखकर सबके चेहरों पर डर और भी बढ़ गया। उनके पहले से ही पीछे हटे हुए लोग तेजी से और पीछे हट गए। इस मौजूदा टकराव की भयानक ताकत के साथ हल्का सा छूने पर भी गिरने का खतरा हो सकता था, इसलिए जाहिर है किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। अभिमन्यु, विलेश और वंश जैसे लेवल के मास्टर भी तुरंत गंभीर हो गए और उनके शरीर से आदिम ऊर्जा का एक उछाल निकला, जिससे खुद को बचाने के लिए एक हल्की ढाल बन गई। सिजल सिजल! हवा में दो ड्रैगन सील, एक सुनहरी और एक काली, जोर से टकरा गईं। विशाल सुनहरी और काली रोशनी बाढ़ और सुनामी की तरह बह रही थी, लगातार एक दूसरे से जोरदार टक्करें मार रही थी। संपर्क की जगह पर लगातार चुभने वाली आवाजें निकल रही थीं। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की सबसे बड़ी सीक्रेट स्किल तुम इतनी बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, कुशल। तुम अब मर सकते हो। यह सीन देखकर यश की नफरत और भी बढ़ गई। फिर उसने अचानक एक हल्की चीख मारी और जैसे ही यह हल्की चीख निकली, ड्रैगन क्लैन मार्शल स्किल गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सील का डर, जो गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन से और बढ़ गया था, उसी पल पूरी तरह से फूट पड़ा। बस बस! क्रैक! वह धमाका बहुत डरावना था। ब्लैक ड्रैगन सील बस इसे रोक नहीं सका। जिस पल गोल्डन ड्रैगन सील की असली ताकत फूटी, ब्लैक ड्रैगन सील जोर से कांपने लगी और फिर अनगिनत भयानक दरारें तेजी से ब्लैक ड्रैगन सील पर फैल गईं और आखिर में जोर से टूट गईं। उफ! उसका आखिरी मूव बेकार गया, जिससे कुशल को जबरदस्त नुकसान हुआ। अपनी गहरी साधना के बावजूद वह इसे झेल नहीं सका। उसने तुरंत मुंह से खून थूका और बुरी हालत में पीछे की ओर उड़ गया और शून्य क्षेत्र में दर्जनों फीट लंबा साफ निशान छोड़ते हुए आखिरकार रुक गया। हिस! यह सीन देखकर आसपास की भीड़ हैरान रह गई। शुरू से आखिर तक उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का सीनियर ब्रदर कुशल इस मुकाबले में हार जाएगा। यह बच्चा! यह देखकर अभिमन्यु के होंठ थोड़े फड़के और उसे थोड़ा खुशकिस्मत महसूस हुआ। खुशकिस्मती से कुशल अभी अभी आगे बढ़ा था, नहीं तो उसकी हालत इतनी बुरी होती। आखिर उसकी और कुशल की ताकत बराबर थी। अगर यश कुशल को घायल कर सकता था, तो इसका मतलब था कि वह उसे भी घायल कर सकता था। इस बीच विलेश यश को घूर रहा था
उसकी आंखें लगातार तेज रोशनी से टिमटिमा रही थीं, सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा है। जहां तक वंश की बात है, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। इस बातचीत से उसने यश की ताकत पहले ही देख ली थी। खजाना खुलने वाला था। इतना ताकतवर नया खिलाड़ी बेशक एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर बन जाएगा, जिससे उसे सच में थोड़ा मुश्किल और सिरदर्द वाला महसूस हुआ। खांसी खांसी। खुद को स्थिर करने के बाद भी कुशल कुछ बार जोर से खांसे बिना नहीं रह सका। उसके मुंह से खून का झाग निकल रहा था। इस समय कुशल का चेहरा बहुत उदास हो गया था। पिछली लड़ाई में उसे असल में बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई थीं। उसकी इस हालत का कारण यह था कि उसे न केवल एक नेसेंट सोल रेन फोर्थ लेवल साधना वाले बच्चे ने घायल किया था, बल्कि उसे अपने सेक्ट की अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करने वाले विरोधी ने भी घायल किया था। यह बस एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। कुशल मर जाओ। कुशल को घायल करना यश के लिए रुकने के लिए काफी नहीं था। वह कुशल को मारना चाहता था, इसलिए उसे उड़ाने के बाद वह जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने एक हाथ से डिस्ट्रक्शन ब्लेड पकड़ा, अपने शरीर को हिलाया और बहुत तेज रफ्तार से कुशल की ओर बढ़ा, फिर अपने ब्लेड से वार किया। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हवा से डिस्ट्रक्शन ब्लेड की रोशनी ने उसे घेर लिया, जिससे कुशल के सिर में झुनझुनी होने लगी। साथ ही वह बहुत ज्यादा हैरान और गुस्से में था। यह बारबेरियन शहर उसके ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का इलाका था, फिर भी किसी ने उसे उसके ही इलाके में मारने की हिम्मत की। वह गुस्सा कैसे न होता। हालांकि गुस्सा एक बात थी, लेकिन यश के वार को रोकना आसान नहीं था। कुशल ने जल्दी से एक ब्लैक ड्रैगन स्पीयर निकाला और यश के हमले का सीधा सामना किया। क्लैंग। यश के ब्लेड से टकराने के बाद कुशल फिर से उड़ गया। उसकी क्यूई और खून में उबाल आ गया। उसका हाथ सुन्न हो गया और उसके हाथ में काला ड्रैगन स्पीयर लगभग उड़ गया। उसी समय एक खतरनाक ताकत स्पीयर शाफ्ट के साथ उसके शरीर में घुस गई, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उसकी चोटें और बिगड़ गईं। स्विश स्विश स्विश। लेकिन यश ने बढ़त हासिल कर ली थी। उसने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने डिस्ट्रक्शन ब्लेड चलाना जारी रखा। शून्य क्षेत्र में अनगिनत काली डिस्ट्रक्शन ब्लेड प्रकाशें छोड़ी, जो कुशल की ओर एक तेज तूफान की तरह वार कर रही थीं। कुशल का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी क्यूई और खून में हलचल थी और वह इस समय अपनी ओरिजिन क्यूई को ठीक से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा था। यश के लगातार हमलों के कारण उसे गंभीर चोटें लगने का खतरा था। यह सोचकर कुशल तुरंत एक तरफ चिल्लाया, तुम जल्दी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? अगर मैं घायल हो गया तो कुछ दिनों में ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। गड़गड़ाहट। जैसे ही कुशल की आवाज धीमी हुई, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और फिर कुशल के सामने हजारों बिजली कड़कने लगी, जिससे सभी डिस्ट्रक्शन ब्लेड प्रकाशें जलकर राख हो गईं। अगले ही पल कुशल के सामने एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया। वह अभिमन्यु था। तुम्हारा क्या मतलब है? यश ने ठंडे चेहरे से पूछा, जब उसने अभिमन्यु को उसे रोकते देखा। जब हो सके दूसरों को माफ कर देना। चलो आज यहीं रुकते हैं, जब तक तुम्हें यकीन न हो कि तुम कुशल और मेरे मिलेजुले हमलों का सामना कर सकते हो, अभिमन्यु ने शांति से कहा, लेकिन यश की तरफ उसकी नजरें गंभीरता से भरी थीं। आखिर उसने यश की ताकत पहले ही देख ली थी और वह जरा भी लापरवाही नहीं कर सकता था। यह सुनकर यश की आंखें चमक उठीं। चाहे वह अभिमन्यु हो या कुशल, अगर वह उनमें से किसी एक से अकेले निपटता तो यश को उन्हें सीधे हराने या मार डालने का पूरा भरोसा था। लेकिन अगर उसे एक ही समय में दोनों से निपटना पड़ता तो यश जैसे ताकतवर इंसान को भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि दोनों में से कोई भी आसान दुश्मन नहीं था। क्योंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी।
चलो आज यहीं रुकते हैं। एक पल सोचने के बाद यश ने डिस्ट्रक्शन ब्लेड हटा दिया, फिर कुशल को ठंडी नजर से देखा और ठंडी आवाज में चिल्लाया, कुशल, आज खुद को लकी समझो कि कोई तुम्हें बचाने को तैयार है। हालांकि तुम हर बार इतने लकी नहीं होगे। अब से ज्यादा स्मार्ट बनो। अगर तुमने मुझे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। यश की बातें सुनकर कुशल को इतना गुस्सा आया कि वह लगभग एक और कौर खून थूकने ही वाला था। हालांकि वह अभी अभी यश से हारा था और इस समय उसे गलत साबित करने के लायक नहीं था, इसलिए वह बस मन ही मन गुस्सा कर सकता था। बच्चे, एक दिन मैं तुम्हें आज जो हुआ उसकी सजा जरूर दिलवाऊंगा। कुशल ने यश को ठंडी, नफरत भरी नजर से देखा, फिर मुड़कर ठंडे स्वर में चिल्लाया, चलो चलें। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सभी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के चेले कुशल के पीछे पीछे फ्लोइंग मून पैवेलियन से चले गए। आज की बात यहीं खत्म होती है। चलो हम भी चलते हैं। अभिमन्यु और वंश ने यश को गहराई से देखा, फिर उन्होंने भी जाने का फैसला किया। एक झटके में बारबेरियन सिटी की 4 टॉप सेनाओं में से 3 चली गईं, सिर्फ अग्नि पैलेस बचा था। मुझे भी जाना चाहिए। कुशल और अभिमन्यु की वजह से आज का ट्रेड फेयर पूरी तरह बर्बाद हो गया। यश का भी यहाँ रुकने का कोई मन नहीं था। उसने अपना सामान पैक किया और फ्लोइंग मून पैवेलियन से निकलने की तैयारी की। दोस्त, प्लीज रुको। जैसे ही यश मुड़ा, उसके पीछे से एक आवाज आई, विलेश, कुछ गड़बड़ है? यश ने सिर घुमाया और पाया कि जिस आदमी ने उसे आवाज दी थी वह कोई और नहीं बल्कि अग्नि पैलेस का सीनियर ब्रदर विलेश था। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे जानते होगे। दोस्त विलेश हल्की मुस्कान के साथ पास आया। हालांकि उसे नहीं पता था कि विलेश उसे क्या बुलाकर चाहता है। जैसा कि कहावत है, मुस्कुराते हुए इंसान पर वार नहीं होता। इसके अलावा यश हमेशा 10 गुना अच्छाई दिखाता था। चूंकि विलेश का रवैया ठीक था, इसलिए वह ठंडा चेहरा नहीं दिखाता था। वह मुस्कुराया और बोला, हे, अग्नि पैलेस के सीनियर ब्रदर, बारबेरियन सिटी की 4 टॉप फोर्सेज में से एक विलेश को कौन नहीं जानता? क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? दोस्त विलेश मुस्कुराया और पूछा। मेरा नाम यश है। अपना परिचय देने के बाद यश ने बिना घुमाए सीधे पूछा, भाई विलेश, तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? तो मैं ब्रदर यश हूँ। विलेश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं पूछना चाहता था कि क्या ब्रदर यश का वन टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल थंडर किंग आर्ट अभी भी बिक रहा है? अगर है तो मैं इसे 7000 प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन्स में खरीदने को तैयार हूँ। बेचो। बिल्कुल, मैं इसे बेच दूंगा। एक कस्टमर की आवाज सुनकर यश की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। बदकिस्मती से मेरे पास अभी इतने सारे डीप ट्रुथ स्टोन नहीं हैं। अगर भाई यश को कोई दिक्कत न हो तो क्या तुम मेरे साथ बारबेरियन सिटी में अग्नि पैलेस के स्टेशन पर चलोगे? मैं वहां तुम्हारे साथ डीप ट्रुथ स्टोन का लेन देन कर सकता हूं, विलेश ने कहा। अग्नि पैलेस के स्टेशन पर चलो? यह विलेश क्या करना चाहता है? यह सुनकर यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें तेज रोशनी चमकने लगी। वह बहुत होशियार था और उसने तुरंत समझ लिया कि विलेश का पहल करने का तरीका और अग्नि पैलेस के स्टेशन पर बुलावा शायद सिर्फ थंडर किंग आर्ट खरीदने के लिए नहीं था। उसका कोई और मकसद जरूर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि यश समझ गया था कि विलेश के इनविटेशन का मकसद कुछ और था और यह सिर्फ फर्स्ट रैंक प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल थंडर किंग आर्ट खरीदने के बारे में नहीं था। फिर भी वह तुरंत मान गया। सबसे पहले विलेश का 7000 प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन्स का ऑफर एक ऐसी कीमत थी जिसे प्रोफाउंड ट्रूथ स्टोन्स की बहुत जरूरत थी, मना नहीं कर सकता था। दूसरा, विलेश के व्यवहार को देखते हुए
ऐसा लग रहा था कि वह किसी से बुरा नहीं सोच रहा था। बेहतर था कि जाकर देखा जाए कि विलेश के पास और क्या क्या है। तीसरे कारण की बात करें तो यह पूरी तरह से उसकी अपनी ताकत पर भरोसे के कारण था। हालांकि विलेश की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह अभिमन्यु और कुशल के बराबर था। यश की अभी की ताकत के साथ जब तक उसका सामना किसी मार्शल एंसेस्टर रियल्म एक्सपर्ट से न हो, किसी के लिए भी उसे जानलेवा खतरा पैदा करना नामुमकिन होगा। इसलिए ज्यादा सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई यश सच में सीधे सादे हैं। यश को राजी होते देख विलेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, भाई यश कृपया। भाई विलेश प्लीज, यश ने हाथ जोड़कर मुस्कुराया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश और विलेश एक के बाद एक शूटिंग स्टार चेजिंग मून पैवेलियन से बाहर निकले। फिर विलेश के साथ वे बारबेरियन सिटी में अग्नि पैलेस के स्टेशन की ओर चल पड़े। दोनों की खूब बंठन हुई, पूरे रास्ते बातें करते और हंसते रहे। जल्द ही वे अग्नि पैलेस के स्टेशन पर पहुंच गए। नमस्ते सीनियर भाई। नमस्ते सीनियर भाई। जाहिर है विलेश की अग्नि पैलेस में बहुत इज्जत थी। अग्नि पैलेस के स्टेशन में घुसने के बाद अग्नि पैलेस के जो चेले उनका स्वागत करने आए थे, उन्होंने तुरंत इज्जत दिखाई और आदर से पुकारा। सुकेश, मेरी जूनियर सिस्टर कहाँ है? विलेश ने अपनी तरफ आ रहे अग्नि पैलेस के एक चेले को रोका और पूछा। सुकेश ने पहले सिर झुकाया, फिर विलेश को जवाब दिया, सीनियर ब्रदर, जूनियर सिस्टर अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ सीनियर ब्रदर्स और जूनियर ब्रदर्स के साथ स्पारिंग कर रहे हैं। मैं समझ गया। विलेश ने सिर हिलाया, फिर यश को माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, भाई यश, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे अग्नि पैलेस का सीनियर ब्रदर मत समझो। असल में अग्नि पैलेस की फाइनेंशियल पावर मेरे हाथ में नहीं है। यह मेरी जूनियर सिस्टर के पास है। इसलिए मुझे अभी तक उससे गहरे सच के पत्थर नहीं मिले हैं। तुम मुझ पर हंस रहे होगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, यश मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अगले ही पल दोनों अग्नि पैलेस के स्टेशन के अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल पड़े। जल्द ही वे एक बड़े प्लाजा में पहुंच गए। इस समय आग जैसी लाल यूनिफॉर्म पहने कई लोग प्लाजा में इकट्ठा हुए थे और एक बड़ा घेरा बना रहे थे। घेरे के अंदर कई लोग जोरदार लड़ाई कर रहे थे। आग जैसी आभा से भरी बढ़ती हुई एलिमेंटल पावर को दूर से ही आसानी से महसूस किया जा सकता था। रेज ऑफ फ्लेम। जैसे ही यश और विलेश ट्रेनिंग ग्राउंड पर उतरे, उन्होंने तुरंत एक जोरदार चीख सुनी। फिर भीड़ के अंदर से एक धधकती और अस्तव्यस्त गहरी लाल आभा निकली। जिसने यह आभा छोड़ी वह एक छोटी और प्यारी सी आकृति थी। हालांकि उसका शरीर नाजुक था, लेकिन उसकी ताकत किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। उसके कमजोर शरीर से निकलने वाली आभा ने सीधे 7 या 8 नौजवानों को, जो सभी नेसेंट सोल रेन 7th स्टेज पर थे, बिना किसी विरोध के उड़ने पर मजबूर कर दिया। यश ने साफ देखा कि यह उस छोटी सी आकृति के पीछे हटने का नतीजा था। नहीं तो वह अस्तव्यस्त गहरी लाल आभा जरूर उन नौजवानों को उड़ा देती। इतनी शक्तिशाली ताकत! लेकिन क्या मैंने इस इंसान को पहले कहीं देखा है? यश मन ही मन कह उठा। हैरान था कि एक औरत में इतनी जबरदस्त ताकत हो सकती है। सच में एक हीरोइन किसी मर्द से कम नहीं। फिर जैसे ही यह ख्याल आया, उसकी भौहें फिर से तन गईं और उसकी आंखों में थोड़ी उलझन दिखाई दी। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह छोटी सी शख्सियत जानी पहचानी लगती है। हालांकि अब वह उसे सिर्फ वापस देख पा रहा था और उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसकी याददाश्त के हिसाब से ऐसा नहीं लगता था कि अग्नि पैलेस के किसी भी व्यक्ति से उसका कोई लेना देना था। जूनियर सिस्टर।
जैसे ही यश सोच रहा था, विलेश ने भीड़ में उस छोटी सी शख्सियत को आवाज दी। हम बड़े भाई, आप वापस आ गए। विलेश की आवाज सुनकर वह छोटी सी शख्सियत तुरंत मुड़ी, विलेश को देखा और उसके गोरे सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह तेजी से भीड़ से भागी। यह वही है। उस छोटी सी शख्सियत का असली चेहरा देखकर यश की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और फिर उसका एक्सप्रेशन अजीब हो गया, क्योंकि वह छोटी सी शख्सियत कोई और नहीं बल्कि शिविका थी, जिससे उसका सामना पवित्र तीर्थस्थल के युद्ध क्षेत्र में घुसते ही हुआ था और एक गलतफहमी की वजह से उसने उसके साथ छूट ली थी। हे भगवान, मैं उससे कैसे टकरा सकता हूँ? यश मन ही मन कराह उठा। उसने शिविका के रौबदार स्वभाव का अनुभव किया था। अगर वह उसे देख लेती तो यह छोटी और प्यारी सी दिखने वाली शिविका तुरंत एक गुस्सैल शेरनी में बदल जाती और फिर चीजें सच में मजेदार हो जाती। क्या ऐसा हो सकता है कि विलेश को पता हो कि मैंने उसकी जूनियर सिस्टर को परेशान किया है, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए फुसलाया? यश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, विलेश को शक भरी नजरों से देखा। हालांकि उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उसे अपने और अपनी जूनियर सिस्टर शिविका के बीच की गलतफहमी का पता नहीं है। थोड़ी देर रुकने के बाद यश ने मन में सोचा, यह सब छोड़ो, जल्दी से भागने का समय आ गया है। यह सोचकर यश चुपचाप पीछे हट गया। पीछे हटते समय विलेश को पता न चले, इसके लिए उसने जानबूझकर अपनी आभा को छिपाने के लिए भक्षण करने वाले रहस्यों का इस्तेमाल किया, ताकि वह सुरक्षित रूप से भाग सके। लेकिन इसी समय शिविका की आकृति एक आग जैसे इंद्रधनुष की तरह विलेश के सामने आ गई। वह मुस्कुराई और बोली, बड़े भाई, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? जूनियर सिस्टर, पहले मुझे 7,000 गहन सत्य के पत्थर दो, विलेश ने कहा। यह सुनकर शिविका की भौहें तुरंत ऊपर उठ गईं। शुरू में छोटी और प्यारी सी सुंदरी तुरंत एक चिड़चिड़ी हाउसकीपर बन गई और नाराज होकर बोली, तुम्हें 7,000 प्रगाढ़ सत्य के पत्थर चाहिए? तुम्हें इतने सारे प्रगाढ़ सत्य के पत्थरों की क्या जरूरत है? क्या तुम उन्हें फिर से शुद्ध युआन की गोलियों या स्पिरिट स्टोन से बदलने वाले हो और फिर पैसे लेकर अपने धोखेबाज दोस्तों के साथ मस्ती करने वाले हो? बड़े भाई, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन तुम अग्नि पैलेस के सीनियर भाई हो। तुम सारा दिन उन मौजमस्ती वाले घरों में कैसे भागते रह सकते हो? इससे अग्नि पैलेस के सीनियर भाई के तौर पर तुम्हारी इज्जत खराब होती है। साथ ही तुम हमारे अग्नि पैलेस के चेलों के लिए इस तरह एक मिसाल कैसे बन सकते हो? लगता है मुझे जल्द ही तुम्हारे लिए एक भाभी ढूंढनी होगी। तुम्हारी देखरेख करने वाली भाभी के साथ तुम शायद खुद पर काबू रखना सीख जाओगे। छी! यह सुनकर यश, जो विलेश के पीछे छिपा था, खुद को हंसने से रोक नहीं सका। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विलेश, जो बाहर इतना शानदार और पूजनीय था, अकेले में ऐसा होगा। उसने यह भी नहीं सोचा था कि छोटा पटाखा शिविका इतना ज्यादा बोलने वाला हाउसकीपर बन जाएगा। जूनियर सिस्टर, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे गहरे सच के पत्थर खिलवाड़ करने के लिए नहीं, बल्कि एक गहरा सच मार्शल स्किल खरीदने के लिए चाहिए। शिविका को यह कहते हुए सुनकर विलेश को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि इस बार उसकी सच में बेइज्जती हो गई है। फिर उसने जल्दी से समझाया, सच में? शिविका ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, विलेश को सिर से पैर तक ध्यान से देखा। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसे विलेश पर शक है और वह उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। बहन, क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई सच में तुम्हारे लिए इतना भरोसे के लायक नहीं हूं? शिविका का रिएक्शन देखकर विलेश का चेहरा तुरंत काला पड़ गया।
फिर उसने कहा, मैंने उस भाई को जो प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल्स बेचता है, हमारे अग्नि पैलेस के स्टेशन पर वापस बुला लिया है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम उससे पूछ सकती हो। ओह, तुम उसे वापस ले आई? वह कहाँ है? मुझे देखने दो। शिविका ने अपनी नाजुक भौहें उठाईं और कहा। भाई यश। विलेश ने सिर हिलाया, फिर एक तरफ हट गई। यश को आने दिया। हे मिस शिविका, बहुत समय हो गया मिलते हुए। यश पहले विलेश के पीछे छिपा था, इसलिए शिविका ने उसे नोटिस नहीं किया था। अब जब विलेश अचानक एक तरफ हट गया तो यश समय पर बच नहीं पाया और शिविका की नजर में पूरी तरह से आ गया। उसके मुंह का कोना अनायास ही फड़क गया और उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ला दी। यह तुम हो? तुम कमीने, मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम आज मर गए। यश का रूप शिविका के दिमाग में पहले से ही गहराई से बैठ गया था। अगर वह राख भी हो जाता तो भी वह उसे एक नजर में पहचान लेती। अब जब उसका दुश्मन अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया तो शिविका थोड़ी हैरान रह गई। हालांकि वह जल्दी से संभल गई। एक पल में शिविका एक छोटी सी होममेकर से एक मदर ड्रैगन में बदल गई। वह धीरे से चीखी और उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। तुरंत उसके नाजुक शरीर से ज्वालामुखी फटने की तरह जलती हुई तेज गहरे लाल रंग की क्यूई का एक गोला निकला। फिर बिना सोचे समझे उसकी गुलाबी मुट्ठी ने सीधे वार किया। बूम! उसकी गुलाबी मुट्ठी से एक पिघला हुआ गहरा लाल धार फूटा, जैसे कोई फायर ड्रैगन वॉइड रेल में तेजी से यश की ओर बढ़ रहा हो। उसके रास्ते में जमीन फट गई, जिससे पता चला कि इस मुक्के की ताकत कितनी जबरदस्त थी। तुम्हें शुरू से ही इतना जबरदस्त होने की जरूरत नहीं है। 5 एलिमेंट्स फ्लावर। यह देखकर यश की भौहें जोर से तन गईं। उसने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की। 5 एलिमेंट्स का गहरा सच फैल गया और एक शानदार 5 एलिमेंट्स फ्लावर तुरंत खिल गया। जैसे ही वह घूमा, उसने एक मजबूत बचाव किया, गहरे लाल धार के असर को रोकते हुए। थड़! इस बार शिविका का हमला पिछली बार जितना रहमदिल नहीं था। उसने शुरू से ही अपनी 70 से 80% ताकत लगा दी, जबकि यश ने जल्दी से बचाव किया। हालांकि उसने शिविका के हमले का सफलतापूर्वक सामना किया, लेकिन उसका शरीर उड़ गया। मिस शिविका, पिछली बार बस एक गलतफहमी थी। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है ना? क्या मैं आपसे माफी मांग लूं? यह काफी नहीं है। यश को 100 झांग पीछे धकेला गया, तब जाकर वह आखिरकार संभला। हालांकि उसका वापस लड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसके बजाय उसने पीछे हटना चुना, यह कहते हुए, यह एक मजाक था। यह अग्नि पैलेस का स्टेशन था। यहाँ शिविका से लड़ना मुसीबत को बुलावा देना होता। वह बस एक कदम पीछे हटकर बड़े रास्ते तलाश सकता था। शिविका ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, दांत पीसते हुए और गुस्से में कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या तुम्हें लगता है कि एक माफी से यह ठीक हो जाएगा? अगर माफी काम की होती तो हमें साधना की क्या जरूरत थी? मेरी बहन और यश एक दूसरे को जानते हैं। वे कैसे मिले? मेरी बहन ने अभी कहा कि यश ने उसके साथ ऐसा किया। उसने ऐसा क्या किया कि मेरी बहन उसे देखते ही पागल हो गई? अचानक हुई मारपीट से विलेश हैरान रह गया। फिर वह संभला और उसकी आंखें गपशप की आग से जल उठीं। यश और उसकी बहन शिविका की ओर उसकी नजर अजीब थी। वाह! कौन इतना हिम्मत वाला है कि हमारी जूनियर बहन को नाराज कर दे? अफसोस, वह बच्चा मुसीबत में पड़ने वाला है। साथ ही यहाँ जो लड़ाई छिड़ी, उसने अग्नि पैलेस के कई चेलों का भी ध्यान खींचा। जब उन्होंने शिविका को मदर ड्रैगन में बदलते देखा
तो उनके हाव भाव तुरंत एकदम बदल गए, जैसे उन्होंने कुछ डरावना सोच लिया हो। वे कांपने लगे और फिर यश की तरफ उनकी निगाहें हमदर्दी से भर गईं। फ्लेम वाइंड। कई लोगों की नजरों के सामने शिविका ने फिर से जोरदार हमला किया। उसका जेड हाथ, जो गहरी लाल चमक से चमक रहा था, शून्य क्षेत्र में कई बार तेजी से घूमा। फिर उसका जेड हाथ शून्य क्षेत्र पर जोर से गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ एक तेज घूमता हुआ फ्लेम हरिकेन अचानक जमा हुआ, जिसमें बेमिसाल हिंसक ताकत थी, और यश की तरफ तेजी से बढ़ा। खत्म कर दो। इस हमले की ताकत बहुत ज्यादा थी और यश ने सीधे इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। एक ही झटके में 5 एलिमेंट्स फ्लावर एक सीटी की तरह घूमा। अपनी हिंसक ताकत दिखाते हुए उस तेज हिंसक फ्लेम हरिकेन को चीरकर चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल यश शिविका पर चिल्लाया, मिस शिविका, जल्दी रुक जाओ, वरना बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत दो। बदतमीजी? मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बदतमीजी करोगी। शिविका ने मजाक उड़ाया। एक ही पकड़ में उसके हाथ में एक फ्लेम हॉलबर्ड आ गया। उसने अपना जेड पैर जमीन पर पटका और फिर यश की तरफ बढ़ी। फ्लेम हॉलबर्ड को हाथ में पकड़े हुए हिंसक हॉलबर्ड की परछाइयां तेजी से निकलीं, जिससे सीधे 5 एलिमेंट्स फ्लावर टूट गया। फिर एक हिंसक तूफान की तरह उसने यश को घेर लिया। रहस्यों को खा जाना, निगल जाना। यह देखकर यश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत भक्षण करने वाले रहस्यों को एक्टिवेट कर दिया और उसके चारों ओर एक ब्लैक होल दिखाई दिया, जिसने सभी दिशाओं से आने वाली सभी हिंसक हॉलबर्ड परछाइयों को निगल लिया। ओह, इस बच्चे में कुछ स्किल है। वह सच में हमारी जूनियर सिस्टर से इस हद तक लड़ सकता है। यह देखकर अग्नि पैलेस के चेलों ने तुरंत हैरानी दिखाई। धत तेरे की! वह तो बस एक नेसेंट सोल रेन 4th लेयर कल्टीवेटर है, उससे निपटना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। पिछली बार जब वह यश से हारी थी तो शिविका को लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत लापरवाह थी। इसलिए इस बार उसने शुरू से ही अपनी 70 से 80% ताकत लगा दी, यह सोचकर कि वह यश को आसानी से हरा सकती है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यश उसकी सभी चालों का आसानी से मुकाबला कर लेगा। आइडियल और असलियत के बीच के अंतर ने शिविका के चेहरे पर काफी गुस्सा ला दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम एक मामूली नेसेंट सोल रेन 4th लेयर कल्टीवेटर सच में मेरी विरोधी कैसे हो सकती हो। शिविका ने अपने दिल में ठंडी सांस ली, तुरंत अपने शरीर में क्यूई को उसकी लिमिट तक पहुंचा दिया, फिर से हमला करने की तैयारी में। शिविका, यह बकवास बंद करो। हालांकि तभी एक ठंडी चीख बिजली की तरह फूटी, जिससे शिविका का नाजुक शरीर कांप उठा। शिविका के चारों ओर उमड़ती गहरी लाल क्यूई की चमक तुरंत फीकी पड़ गई। फिर उसने आवाज का पीछा करते हुए विलेश की तरफ देखा और गुस्से से कहा, भाई, तुम क्या कर रहे हो। हालांकि शिविका अक्सर विलेश को परेशान करती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसका भाई उसे खुश कर रहा है और उसे सीरियसली नहीं ले रहा है। इसलिए उसकी हमेशा की शरारतें ठीक थीं, विलेश को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब विलेश ने सीरियस एक्सप्रेशन दिखाया तो शिविका को एक अच्छी लड़की बनना पड़ा और वह और मजाक नहीं कर सकती थी। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। भाई, यश एक गेस्ट है जिसे मैंने वापस बुलाया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गेस्ट को देखते ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हो। शिविका, तुम अभी तक यश से माफी क्यों नहीं मांग रही हो? विलेश ने शिविका को घूरा, साफ नाराजगी से उसे डांटा। यह सुनकर शिविका ने तुरंत मुंह बनाया, उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था और उसने कहा, भाई, तुम चाहते हो कि मैं इस छोटे चोर से माफी मांगू?
यह बिल्कुल नामुमकिन है। चूंकि तुम यश से निपटने के लिए इतनी जिद कर रही हो, तो तुम्हें अपने भाई को बताना होगा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। अगर यश यहाँ गलत है, तो तुम्हारा भाई तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेगा। कैसा रहेगा? विलेश ने शिविका के दुखी चेहरे को देखा। वह हमेशा अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, और बोलते हुए उसका दिल पिघल गया। यह छोटा चोर। यह सुनकर शिविका लगभग बोल ही पड़ी कि उसके और यश के बीच पहले क्या हुआ था, लेकिन शुरू करने के बाद ही वह अचानक रुक गई। वह कैसे समझा सकती थी कि उसके और यश के बीच क्या हुआ था? क्या उसे सबको बताना था कि यश ने उसे नहाते समय बिना कपड़ों के देखा था और उसे थप्पड़ भी मारा था? अगर उसने ऐसा कहा, तो शिविका खुद को संभाल नहीं पाएगी। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यश से क्यों डील करना चाहती हो, लेकिन तुम इतनी हिचकिचा रही हो। बहन, आखिर क्या हो रहा है? विलेश ने कहा। शिविका के हिचकिचाते हुए एक्सप्रेशन से उसके सिर में दर्द हो रहा था। भाई विलेश, असल में तुम्हारी बहन और मेरे बीच बस एक गलतफहमी हो गई है। उस समय इस समय यश ने एक कदम आगे बढ़ाया, यह समझाने की तैयारी करते हुए कि क्या हुआ था। उसका मानना था कि गलतफहमियों को दूर करना बेहतर है। अगर शिविका मन में द्वेष रखता रहा और हर बार मिलने पर उससे लड़ना चाहता रहा, तो यह अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। छोटे चोर कहने की कोशिश करो। हालांकि इससे पहले कि यश अपनी बात पूरी कर पाता, शिविका की गुस्से वाली ठंडी चीख ने उसे टोक दिया। शिविका की बादाम जैसी आंखें बड़ी हो गई थीं, यश को गुस्से से घूर रही थीं, जैसे अगर उसने एक और शब्द बोलने की हिम्मत की तो वह उसे जिंदा ही खा जाएगा। मिस शिविका, आप हमेशा ऐसी दिखती हैं जैसे मुझे देखते ही मार डालना चाहती हों, और अब आप मुझे बताने भी नहीं देंगी। आप मुझसे आखिर चाहती क्या हैं? यह देखकर यश के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, और उसने बेबसी से कहा। शिविका ने एक पल सोचा, फिर हल्के से गुस्से में कहा, जब ऐसा है तो मैं हमारे बीच जो हुआ उसे एक गलतफहमी मानूंगा। चलो आज इस मामले को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मुझे भविष्य में बाहर कोई अफवाह सुनने को मिले, तो मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना। ध्यान से सोचने के बाद शिविका को अब भी लगा कि जरूरी काम यश को मारना नहीं, बल्कि उसका मुंह बंद करना है। अगर उसने उसे वह बताने दिया जो उस समय हुआ था, तो भले ही वह उसे मार डाले, उसे किसी का सामना करने में बहुत शर्म आएगी। ठीक है मिस शिविका, बेफिक्र रहो, यश पक्का अपना मुंह बंद रखेगा। यश बिना किसी झिझक के तुरंत मान गया। वह बेवकूफ नहीं था, वह यह बात कभी नहीं बताएगा। अगर उसने ऐसा किया, तो इससे न सिर्फ शिविका को बहुत गुस्सा आएगा, बल्कि शायद पूरा अग्नि पैलेस भी उसे दुश्मनी से देखने लगेगा। वह ऐसा कुछ कैसे कर सकता है जिससे उसे और दूसरों को नुकसान हो? हम यश को राजी होते देख शिविका ने हल्की सी खर्राटे लिए और अपने आसपास की क्यूई प्रकाश को बिखेर दिया। ठीक है, अब जब गलतफहमी दूर हो गई है, तो चलो सीरियस बात करते हैं। यह देखकर कि दोनों ने आखिरकार लड़ना बंद कर दिया, विलेश ने राहत की सांस ली। अब उसका मन यह पूछने का नहीं हुआ कि उनके बीच क्या गलतफहमी थी, और उसने जल्दी से बात बदल दी। उसने शिविका की तरफ देखा और कहा, छोटी बहन, जल्दी से यश को 7,000 प्रगाढ़ सत्य के पत्थर दो। भाई, जो प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल तुम खरीदना चाहते हो, क्या वह इसी आदमी का है? शिविका ने एक भौं उठाई, फिर यश की तरफ देखा। उसका जेड वाला हाथ बढ़ा हुआ था, और कहा, पहले मुझे प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल देखने दो, फिर मैं तय करूंगी कि इसे खरीदना है या नहीं। कोई बात नहीं। यश को इस बात की चिंता नहीं थी कि अग्नि पैलेस उसका थंडर किंग आर्ट ले लेगा। उसने बस उसे निकाला और शिविका को दे दिया।
शिविका ने अपना सिर नीचे किया और थंडर किंग 8 पर नजर डाली। उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक आ गई। हालांकि थंडर किंग 8 सिर्फ एक फर्स्ट रैंक प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल था, लेकिन यह बहुत बढ़िया था, निश्चित रूप से उसी रैंक के प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल्स में सबसे बेहतर था। थंडर किंग 8 खत्म करने के बाद शिविका ने धीरे से सीक्रेट मैनुअल बंद किया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने बेपरवाही से कहा, हम्मा, यह थंडर किंग 8 बुरा नहीं है, लेकिन 7000 डीप ट्रुथ स्टोन बहुत महंगे हैं। 4000 डीप ट्रुथ स्टोन के बारे में क्या ख्याल है? मेरी यंग मिस, क्या आप बहुत बेरहम नहीं हो रही हैं? 7000 डीप ट्रुथ स्टोन 4000 डीप ट्रुथ स्टोन में बदल गए। आपने कीमत आधी कर दी है। इस तरह कोई मोलभाव नहीं होता। यश की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा। शिविका की बादाम जैसी आंखें भी चौड़ी हो गईं, यश को घूरते हुए, और वह हल्के से गुस्से में बोली, जब मैं चीजें खरीदती हूं तो मैं ऐसे ही मोलभाव करती हूं। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? जल्दी करो और फैसला करो। 4000 डीप ट्रुथ स्टोन, तुम यह थंडर किंग 8 बेच रही हो या नहीं? ठीक है, मुझसे किसने कहा कि मैंने तुम्हें नाराज किया? 4000 प्रगाढ़ सत्य के पत्थर ही सही। तुमने जो कीमत काटी है उसे यश की तरफ से माफी मांगने के लिए तोहफा समझो। यश ने आंखें घुमाईं, कुछ बोल नहीं पाया। हे, यह तो ज्यादा सही है। कीमत आधी करने से शिविका बहुत खुश हुई। उसका मूड अच्छा हो गया और यश, वह छोटा चोर, अब उसकी नजरों में इतना बुरा नहीं लगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 4000 प्रगाढ़ सत्य के पत्थर निकाले और यश को दे दिए। भाई विलेश, मिस शिविका, चूंकि अब लेन देन पूरा हो गया है, यश अब चला जाएगा। यश ने प्रगाढ़ सत्य के पत्थर रख दिए और अपने प्रगाढ़ सत्य के हथियार को आगे बढ़ाने के लिए एक शांत जगह खोजने के लिए अग्नि पैलेस के स्टेशन से निकलने की तैयारी की। भाई यश, प्लीज रुको। इसी समय विलेश की आवाज अचानक गूंजी। यश के कदम तुरंत रुक गए। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे बहुत पहले से पता था कि विलेश ने उसे अग्नि पैलेस के स्टेशन पर सिर्फ थंडर किंग 8 खरीदने के लिए नहीं बुलाया था। इसका कोई और मकसद जरूर होगा। पिछला हिस्सा तो बस एक एपेटाइजर था। अब मेन कोर्स आ गया है। यश मुड़ा और बोला, भाई विलेश, और कुछ है? विलेश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, भाई यश एक स्मार्ट इंसान है। तुम्हें पता होना चाहिए कि थंडर किंग 8 खरीदने के अलावा तुम्हें वापस बुलाने का मेरा खास न्योता एक और मकसद भी रखता है। चलो अब गोलमोल बातें नहीं करते और साफ साफ बोलते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। यश हंसा। क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई विलेश ने मुझे दूसरी बार किस काम के लिए बुलाया है? विलेश ने कहा, भाई यश, बारबेरियन सिटी आने का तुम्हारा मेन मकसद बारबेरियन माउंटेन रेंज में मिलने वाला खजाना होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। यश ने साफ साफ सिर हिलाया। इस मामले में छिपाने जैसा कुछ नहीं था। अब बारबेरियन सिटी में आने वाले 99% मार्शल आर्टिस्ट बारबेरियन माउंटेन रेंज में खजाने के लिए आए थे। अगर वह ना कहता तो शायद कोई उस पर यकीन नहीं करता। विलेश ने आराम से कहा, चूंकि भाई यश बारबेरियन माउंटेन रेंज में खजाने के लिए आए थे, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप उस खजाने के बारे में कितना जानते हैं? हाँ, कुछ जानकारी के अलावा जो सबको ऊपर ऊपर से पता है, यश को और कुछ नहीं पता। यश ने होंठ सिकोड़े, कड़वाहट और बेबसी से मुस्कुराते हुए। वह अकेला और कमजोर था, इसलिए बारबेरियन सिटी के पास दिखने वाले खजाने के बारे में खुफिया जानकारी मिल पाना पहले से ही बहुत मुश्किल था। उसकी तुलना अग्नि पैलेस जैसी टॉप सेनाओं से नहीं की जा सकती थी, जहां खुफिया जानकारी एक कमजोरी थी। विलेश मुस्कुराया और बोला,
तो मुझे हैरानी है कि क्या भाई यश उस खजाने के बारे में कुछ डिटेल्ड जानकारी जानने में इंटरेस्टेड है। बेशक मुझे इंटरेस्ट है। यश की आंखें चमक उठीं जब उसने मुस्कुराते हुए कहा। विलेश ने कहा, बारबेरियन माउंटेन रेंज में खजाने को तियान यान ट्रेजर ट्रोव कहते हैं। इसे हेवनली फ्लेम ताओइस्ट नाम के एक मार्शल सेंट रियल्म एक्सपर्ट ने बनाया था। उस तियान यान ट्रेजर ट्रोव के अंदर मार्शल सेंट एक्सपर्ट हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लिगेसी छिपी हुई है। हेवनली फ्लेम ताओइस्ट, एक मार्शल सेंट रियल्म एक्सपर्ट। यह सुनते ही यश की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और फिर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मार्शल एम्परर के ऊपर मार्शल वेनरेबल हैं और मार्शल वेनरेबल के ऊपर मार्शल सेंट हैं। जब उन्हें ड्रैगन एम्परर की लेगेसी मिली, जो एक मार्शल एम्परर रियल्म एक्सपर्ट है, तो उन्हें गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन का हैरान करने वाला फायदा मिला। अब एक मार्शल सेंट एक्सपर्ट की लेगेसी वाला खजाना सामने आया है। कोई भी अपने पैर की उंगलियों से अंदाजा लगा सकता है कि लेगेसी जरूर बहुत खास होगी। यश का हार्ट नेचर भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। विलेश ने आगे कहा, उस तियान यान ट्रेजर ट्रोव में एक मार्शल सेंट रियल्म एक्सपर्ट हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी के अलावा सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज कुछ और है। इस आइटम को कहते हैं सुप्रीम सेबर टोकन। सुप्रीम सेबर टोकन वह क्या है? यश ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था और उसने पूछा। इस बार विलेश और शिविका चौंक गए। उन्होंने यश को हैरानी से देखा, जैसे उन्होंने कुछ अनोखा देखा हो, और खुद को यह कहते हुए रोक नहीं पाए, तुम्हें नहीं पता कि सुप्रीम सेबर टोकन क्या है? ओह, मुझे सच में नहीं पता, यश ने अजीब तरह से कहा। अफसोस, तो मैं भाई यश को डिटेल में समझाऊंगा कि सो कॉल्ड सुप्रीम सेबर टोकन क्या है। विलेश ने बेबसी से आह भरी, फिर धीरे से कहा, जब भाई यश को नहीं पता कि सुप्रीम सेबर टोकन क्या है, तो तुम्हें सुप्रीम ब्लेड एम्परर, उस सुपर एक्सपर्ट के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए। सुप्रीम सेबर टोकन और सुप्रीम ब्लेड एम्परर का बहुत गहरा कनेक्शन है। सुप्रीम सेबर टोकन को इंट्रोड्यूस करने के लिए सुप्रीम ब्लेड एम्परर को इंट्रोड्यूस करना होगा। सुप्रीम ब्लेड एम्परर एक सुपर सेबर डाओ जीनियस जिसे कोल्लम कॉन्टिनेंट में लाखों सालों में शायद ही कभी देखा गया हो। उसने 8 साल की उम्र में कल्टीवेट करना शुरू किया, 10 साल की उम्र में गहन क्षेत्र पीक तक ब्रेक थ्रू किया और साथ ही सेबर इंटेंट में भी मास्टरी हासिल की। 15 साल की उम्र में वह मूल सागर क्षेत्र तक पहुंच गया और उसका सेबर इंटेंट स्यूडो नाइफ सोल तक पहुंच गया। 18 साल की उम्र में वह मार्शल एंसेस्टर रियल्म एक्सपर्ट बन गया और उसका स्यूडो नाइफ सोल ब्लेड सोल तक पहुंच गया। 22 साल की उम्र में उसने मार्शल वेनेरेबल रेल्म हासिल किया और उसका ब्लेड सोल पीक प्रोफिशिएंसी तक पहुंच गया। 25 साल की उम्र में उसने मार्शल सेंट पीक हासिल किया और अपना खुद का सुप्रीम सेबर डाओ बनाया। इसे पूरी तरह से मिलाकर मार्शल एम्परर बन गया। मार्शल एम्परर। विलेश की बातें सुनकर यश के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। कोल्लम कॉन्टिनेंट पर क्षेत्र विभाजन है: अर्जित क्षेत्र, जन्मजात क्षेत्र, गहन क्षेत्र, मूल सागर क्षेत्र, मूल कोर क्षेत्र, नेसेंट सोल क्षेत्र, मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र, मार्शल किंग क्षेत्र, मार्शल वेनेरेबल क्षेत्र, मार्शल सेंट क्षेत्र, मार्शल सम्राट क्षेत्र और गॉड क्षेत्र। ये 11 क्षेत्र। लेकिन साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में 4 ग्रेट मार्शल डोमेन में कई सालों से कोई गॉड क्षेत्र नहीं देखा गया है। गॉड के बिना मार्शल एम्परर सबसे ताकतवर है। मार्शल एम्परर अजय। लेकिन यश को सबसे ज्यादा शौक सुप्रीम ब्लेड एम्परर के क्षेत्र से नहीं, बल्कि सुप्रीम ब्लेड एम्परर की साधना स्पीड से लगा। सिर्फ 25 साल की उम्र में मार्शल सेंट पीक तक पहुंचना और मार्शल एम्परर बनना क्या हेवन डिफाइंग साधना स्पीड है। वह खुद अब 20 साल के आसपास था
फिर भी वह सिर्फ नेसेंट सोल रेन फोर्थ लेयर साधना में था और उसकी स्यूडो नाइफ सोल सिर्फ 70 से 80% प्रोफिशिएंसी पर थी। एक असली ब्लेड सोल तक पहुंचने में अभी भी बहुत समय बाकी था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर के सामने यश की घमंडी साधना स्पीड का कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ यश ही नहीं बल्कि कोल्लम कॉन्टिनेंट के 4 महान मार्शल डोमेन का कोई भी जीनियस सुप्रीम ब्लेड एम्परर के सामने कुछ भी नहीं था। यश के शौक को नजरअंदाज करते हुए विलेश ने आगे कहा, सुप्रीम ब्लेड एम्परर के मार्शल सम्राट क्षेत्र में पहुंचने के बाद भले ही वह सिर्फ एक शुरुआती मार्शल एम्परर था, अपने खुद के बनाए सुप्रीम सेबर डाओ के साथ वे पुराने मॉन्स्टर भी जो बहुत पहले मार्शल सम्राट क्षेत्र में आ गए थे उसका मुकाबला नहीं कर पाए। इसलिए उस समय सुप्रीम ब्लेड एम्परर कोल्लम कॉन्टिनेंट के 4 बड़े मार्शल डोमेन में अजेय थे, कोई भी उनका दुश्मन नहीं था। अजय होना सबसे अकेलापन है। इसलिए मार्शल एम्परर ने रहस्यमयी सेंट्रल स्टेट जाने का फैसला किया। सुप्रीम ब्लेड एम्परर के सेंट्रल स्टेट जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आए। हालांकि सुप्रीम ब्लेड एम्परर के जाने से पहले उन्होंने 4 टोकन पीछे छोड़ दिए। जो कोई भी टोकन पाता है वह उनके छोड़े हुए सुप्रीम ब्लेड पैलेस में ट्रायल देने के लिए अंदर जा सकता है। अगर वे ट्रायल पास कर लेते हैं तो वे सुप्रीम ब्लेड पैलेस में उनके छोड़े हुए खजाने पा सकते हैं। शायद वे सुप्रीम ब्लेड एम्परर की छोड़ी हुई विरासत भी पालें। वे 4 टोकन सुप्रीम सेबर टोकन होने चाहिए, है ना? यश की आंखें चमक उठीं जब उसने पूछा। विलेश ने कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं दिखाया, सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल वे सुप्रीम सेबर टोकन हैं। भाई विलेश, तुम मुझे इतनी जरूरी जानकारी क्यों बता रहे हो? तुम क्या चाहते हो? यश ने गहरी आवाज में कहा। खजाना अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन विलेश को पहले से ही इसका नाम और अंदर क्या खजाने हैं यह पता है। यह निश्चित रूप से बहुत जरूरी जानकारी है, फिर भी विलेश ने सीधे सीधे कह दिया। अगर उसने कहा कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है तो सिर्फ कोई भूत ही उस पर विश्वास करेगा। विलेश मुस्कुराया, फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने एक एक शब्द कहा, मैं भाई यश को ये बातें अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए बता रहा हूँ। मैं भाई यश को अपने अग्नि पैलेस के साथ सहयोग करने के लिए बुलाना चाहता हूँ। अपने अग्नि पैलेस के साथ सहयोग करने के लिए। यश ने एक भौं उठाई और कहा, भाई विलेश, तुम वज्रसंहार संप्रदाय, तारामंडल गेट और ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के साथ सहयोग क्यों नहीं करते? अगर तुम उनके साथ सहयोग करते हो तो टॉप सेक्ट्स की एक मिलीजुली सेना तियान यान ट्रेजर ट्रोव के सभी खजानों पर पूरी तरह से कब्जा कर सकती है। मेरे साथ सहयोग क्यों करते हो? भाई यश मजाक कर रहे हैं। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट, वज्रसंहार संप्रदाय और तारामंडल गेट, इनमें से कौन बड़ा नहीं है? उनके साथ कोऑपरेट करना बाघ की खाल निकालने जैसा है। हमेशा सावधान और चौकन्ना रहना चाहिए। ऐसी साजिशें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती हैं। विलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ऐसा है तो भाई यश के साथ कोऑपरेट करना बेहतर है। भाई यश अकेले हैं और उनकी साधना टेक्निक आग की नहीं बल्कि सेबर दाव है। जाहिर है उन्हें तियान यान ट्रेजर ट्रोव के अंदर हेवनली फ्लेम ताओइस्ट लिगेसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें सिर्फ उस सुप्रीम सेबर टोकन में दिलचस्पी होगी। इसलिए अगर भाई यश मेरे अग्नि पैलेस को तियान यान ट्रेजर ट्रोव की लिगेसी पाने में मदद करते हैं तो सुप्रीम सेबर टोकन भाई यश का होगा। इससे पहले मेटियोर चेजिंग मून पैवेलियन में यश ने अभिमन्यु और कुशल के साथ एक के बाद एक वार किए थे। उसके हमले बहुत तेज थे और कोई भी समझदार इंसान बता सकता था कि उसने सेबर डाउ कल्टीवेट किया है। विलेश ने भी यह बात समझ ली थी। विलेश के कोऑपरेशन प्रपोजल से ऐसा लग रहा था जैसे यश को फायदा हो रहा है,
क्योंकि उसे अचानक खजाने के बारे में जरूरी जानकारी मिल गई थी और उसे सुप्रीम सेबर टोकन देने का वादा किया गया था, कुछ ऐसा जिसका कनेक्शन सुप्रीम ब्लेड एम्परर से था। अगर वह लकी रहा तो उसे सुप्रीम ब्लेड एम्परर की अजय लेगेसी भी मिल सकती थी। यह मामला बस आसमान से गिरने वाली एक पाई जैसा था। हालांकि ध्यान से सोचने पर सबसे बड़ा फायदा अभी भी अग्नि पैलेस को हुआ। सुप्रीम सेबर टोकन सेबर डाउ लेगेसी जैसा लग रहा था। अग्नि पैलेस एक फायर डाउ लेगेसी कल्टीवेट करता है, इसलिए सुप्रीम सेबर टोकन उनके लिए सिर्फ एक खजाना था, उसकी कोई खास कीमत नहीं थी। सुप्रीम सेबर टोकन जो एक फायर डाउ लेगेसी भी था, उनका था आखिरी मकसद। सुप्रीम सेबर टोकन, जिसका वे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, को यश जैसे ताकतवर दुश्मन की मदद के लिए बदलना बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। इसके अलावा तियान यान ट्रेजर ट्रोव में सच में एक मार्शल सेंट रियल्म एक्सपर्ट हेवनली फ्लेम टाओइस्ट की लेगेसी थी। सुप्रीम सेबर टोकन सिर्फ सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाने का एक मौका था। कोई इसे पा सकता है या नहीं, यह पूरी तरह से एक और मामला था। विलेश ने कहा, भाई यश, क्या तुम मेरे अग्नि पैलेस के साथ कोऑपरेट करने में इंटरेस्टेड हो? हाँ, अगर मैं ना कहूं। मुझे हैरानी है कि क्या भाई विलेश मुझे चुप करा देंगे? यश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वह पहले ही अग्नि पैलेस के साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी हो गया था।